ओम शांति। हम सब ने कल बाबा से मिलन मनाया, बाबा की मीठी मुरली सुनी। दुनिया में लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए परेशान हैं और वो कहीं ना कहीं बांधे जा रहे हैं, जबकि कल हमारे शिव बाबा ने स्वतंत्र रहने के लिए कहा, लेकिन सच्ची स्वतंत्रता की डेफिनेशन बताई। कल बाबा ने याद कराया, सच्ची स्वतंत्रता का मतलब देह भान, इसके बंधन से भी मुक्त, अपने पुराने स्वभाव संस्कारों के बंधन से भी मुक्त, और साथ साथ में संबंध संपर्क में आते हैं तो उसमें भी डबल लाइट, वहाँ पर भी कोई बंधन नहीं, न्यारे और प्यारे। तो बाबा ने कल इसीलिए कहा था कि खुद को चेक करके देखो कि हम इनमें से किसी भी बंधन में फंसते तो नहीं हैं। और विशेष बाबा ने कल 2 शक्तियाँ याद कराई थी। बाबा ने कहा ये 2 शक्तियाँ हों तो विघ्न आपके सामने रुक ही नहीं सकता, और वो 2 शक्तियाँ, एक सहन शक्ति और साथ साथ में रियलाइजेशन पावर। बाबा ने कहा मेरे बच्चे रियलाइज़ करते भी हैं, लेकिन रियलाइज़ करने के बाद फिर थोड़े अलबेले भी हो जाते हैं, फिर कहते हैं तो सब चलता ही है, सब करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, रियलाइजेशन के बाद ये देखो कि बाबा ने किया कि नहीं किया। बाबा ने किया तो करना है, और जो आप संकल्प करते हो उस संकल्प को रोज़ पानी देना है, वो संकल्प को रोज़ रिवाइज़ करेंगे तो पक्का हो जाएगा। तो कल की मुरली का सार ये था। और लास्ट संडे भी बाबा ने लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने के लिए कहा था। बाबा ने उसमें भी कहा कि बच्चे प्यार में नंबर 1 पास हैं, और इसी प्यार की वजह से ही संकल्प भी कर डालते हैं कि मुझे बाबा जैसा बनना है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण में वहाँ भी अंतर आता है। तो बाबा ने याद कराया कि लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने के लिए निश्चय और नशा, बहुत सुंदर मीनिंग बताया था। निश्चय का मतलब नॉलेजफुल, और नॉलेजफुल भी 2 प्रकार के, एक है सिर्फ ज्ञानी, ज्ञान सुनाने वाले, और दूसरे हैं नॉलेजेबल, ज्ञान स्वरूप। तो इसीलिए जिसको रूहानी निश्चय पक्का होगा, यानी ज्ञान स्वरूप होंगे, तो फिर बाबा ने कहा नशे का मतलब पावरफुल, तो उनकी स्थिति भी पावरफुल होगी। बाबा ने इसलिए याद कराया कि इन दोनों को चेक करते हुए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाते जाओ। जितना ज़्यादा हम निश्चय और नशे में रहते हैं, उतना हमारे, बाबा कहते हैं ना कि मोहब्बत में मेहनत नहीं होती। तो जब इस बात का निश्चय कि खुद भगवान हमको पढ़ा रहे हैं और इसी का रूहानी नशा और फ़कुर रहता है, तो बाबा ने कहा कि फिर लक्षण और लक्ष्य समान बनते हैं। बाबा ने देखा कि बच्चे विशेष देही अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करते हैं, जो बाबा से देखी नहीं जाती है। बाबा ने दादियों को भी याद कराया कि दादियाँ भी हम सब के लिए ही भिन्न भिन्न वर्कशॉप कराती हैं। कर्मातीत अवस्था कैसे बने, फरिश्ता अवस्था कैसे बने, बाबा जैसा कैसे बन जाए। तो बहुत सुंदर बाबा ने एक ही शब्द याद कराया था कि इन अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए निरअहंकारी बनना है। बाबा ने पिछली बार रिवर्स कर दिया था। हमेशा बाबा कहते हैं निराकारी स्थिति से निरअहंकारी स्थिति आ जाती है, लेकिन जिसको निराकारी स्थिति में स्थित होना मुश्किल लगता है, वो निरअहंकारी बन जाए। और जब निरअहंकारी बन जाएंगे तो निराकारी स्थिति आसान हो जाएगी, क्योंकि अहंकार में व्यर्थ होता है। तो अहंकार जहाँ ख़त्म होता है तो निराकारी स्थिति वो सहज बन जाती है। और इसीलिए बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लास्ट मंत्र फिर याद कराए थे, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी भाव। ये 3 मंत्र अगर हम हर संकल्प, बोल और कर्म में यूज़ करते हैं, बाबा ने कहा ये मंत्र हमारे संकल्पों को श्रेष्ठ बना देगा, हमारी वाणी में निर्मलता लाएगा, और हमारे कर्म सेवा बन जाएंगे, सुखदायी बन जाएंगे। बाबा ने कहा पूरी मुरली ना याद रहे, बस एक ही मंत्र याद रहे, आप तो भी लक्ष्य और लक्षण को समान बना ले जाओगे। और बाकी तो बाबा सेवा के लिए बोल ही रहे हैं कि वाणी के साथ साथ मनसा सेवा करेंगे तब डंका बजेगा, तब देवियों के साथ भगवान प्रत्यक्ष होंगे। क्योंकि बाबा ने कहा कि दुनिया में तो यही हो रहा है कि लोग भगवान से ज़्यादा देवी देवताओं को याद कर रहे हैं। तो कृपालु दयालु बन करके उनके ऊपर उपकार करो। मुरली की लास्ट संडे की मुरली का ये सार था, और आज हम फिर बाबा के घर मधुबन से ही मुरली सुनेंगे। आज 1 दिसंबर की मुरली है, नया मंथ भी शुरू हो गया। बाबा ने महीने की लास्ट तारीख 30 नवंबर को हमें कुछ होमवर्क दिया, कुछ चेक करने के लिए कहा,
और अब उस होमवर्क को कराने के लिए हमारी हेल्प भी मुरली के थ्रू ही करेंगे। तो आज की मुरली की हेडिंग है, ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। यह हमारा ईश्वरीय जन्म का मतलब ही होता है नई स्मृतियाँ। एक व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, शरीर में जब तक वो आत्मा रहती है, अपने नाम से इतना अटैचमेंट, अपनी एक एक चीज़ से अटैचमेंट, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, और जैसे ही शरीर छोड़ती है आत्मा, वही आत्मा दूसरी जगह जाके जन्म भी लेती है, लेकिन पिछला कुछ याद नहीं रहता। उसे खुद एक नया नाम मिलता है। उस नाम से जब उसको बार बार पुकारा जाता है, तब उसे पता लगता है कि ये मेरा नाम है। तो नया नाम, नया घर, माता पिता, नए रिश्ते, सब कुछ नया मिल जाता है। तो ऐसे ही ईश्वरीय जन्म का मतलब भी नई स्मृतियाँ। तो बाबा ने कहा कि आज बाबा चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। 18 जनवरी की रिवाइज्ड मुरली है, तो उस दिन तो बाबा हमेशा कहते हैं कि आज तो सारे बच्चे शिव बाबा से भी ज़्यादा ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं, और खुद शिव बाबा ने ही अब ब्रह्मा बाबा को भी याद करने की छुट्टी दी है। जब तक उनके शरीर में थे तब तक बाबा कहते थे ये भी पुरुषार्थी है, इन्हें फॉलो करते रहना है लेकिन याद नहीं करना। पर ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्णता प्राप्त कर ली, तो अब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते हैं कि अगर कई बार निराकारी स्थिति में मेरे से योग ना लगे तो साकार ब्रह्मा को भी याद करेंगे, तो वो भी मेरे जैसे बन गए हैं। तो बाबा ने कहा कि आज के दिन तो खूब स्नेह की मालाएं बच्चे डालते हैं और बाबा भी उसका खूब रिस्पॉन्स करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हैं, और स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाबा की स्मृति का दिवस नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं आज और सदा, क्योंकि 18 जनवरी के दिन या स्पेशली पूरी जनवरी मंथ लोग ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं, योग में बहुत तपस्या में मगन रहते हैं, योग की लगन रहती है। लेकिन जैसे जैसे जनवरी बीतता है, फरवरी और मार्च आता है, तो हालांकि वो शिवरात्रि का तैयारियों का समय होता है, बाबा कहते हैं, हमेशा कहते हैं, सेवा के साथ साथ स्वयं के पुरुषार्थ की लगन कम नहीं हो। इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा कहते हैं आज और सदा याद रहे कि बाबा ने इस ईश्वरीय जन्म लेते ही हमें क्या क्या स्मृतियाँ दिलाई हैं। वो स्मृतियों की माला याद करो। पिछली बार बाबा ने सोमान की माला की लिस्ट बनाने के लिए कहा था, और आज कह रहे हैं कि स्मृतियों की माला। बाबा ने कहा कितनी स्मृतियाँ आई हैं, बहुत बड़ी माला बन जाएगी। बाबा ने तो आज एक ही स्मृति याद दिलाई है, हालांकि वो स्मृति ही बाकी की सब स्मृतियों का स्वरूप बनने के लिए काफ़ी है। और वो स्मृति है हमारे सच्चे स्वरूप की स्मृति, हमारी सच्ची पहचान कि आप शरीर नहीं, आप एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। और यह आत्मा 5000 वर्ष से बहुत सुंदर रोल प्ले कर रही है। आप आत्मा ही कभी देव स्वरूप में थे। ड्रामा जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, हमारे रोल के अकॉर्डिंग आज हम संगम युग पर पहुँचे हैं। तो ये आत्मिक स्वरूप की स्मृति सारे पुरुषार्थ के लिए सफिशिएंट है। लेकिन फिर ज्ञान की रमणीकता को अगर देखें तो कितनी सुंदर स्मृतियाँ दिलाई बाबा ने। जिस परमात्मा को हम सर्वव्यापी भी मानते थे, लेकिन परमात्मा का मिलना बहुत मुश्किल मानते थे। किसी नए को जब हम ये कहते हैं कि हम आपको भगवान से बातें कराएंगे, भगवान का फ़ोन नंबर देंगे, तो लोग आश्चर्यचकित होते हैं, ये कैसे हो सकता है। और वही लोग आश्चर्यचकित होते हैं जो भगवान को कण कण में कहते हैं। लेकिन हमें कितनी सुंदर स्मृति आई, वो कण कण में नहीं है। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो ऐसे ऊंचे पिता से मेरा परिचय हुआ, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। लेकिन अब वो ऊंचे पिता हर पल मेरे साथ कंबाइंड स्वरूप में रहते हैं। तो इसीलिए परमात्मा की पहचान और उनकी स्मृति, पूरे संगम युग का एक ही तो होमवर्क है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। तो भगवान का परिचय मिला तो सहज उनसे दिल और दिमाग दोनों जुड़ गया। तो इसीलिए शिव बाबा का परिचय और उनकी याद। फिर बहुत सुंदर शिव शंकर जी में अंतर। बाबा ने कहा शंकर का स्वरूप तो कभी आप भी होते हो। आप अपने जब विकर्मों का विनाश कर रहे होते हैं तो आप शंकर होते हैं। तो उस स्मृति से पता पड़ा कि किससे पावर लेनी है
और उस पावर को कहाँ यूज़ करना है। 5000 वर्ष का ड्रामा, एक लंबी चीज़ को, जब बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि जो लाखों करोड़ों वर्ष कल्प की आयु या कलयुग की आयु बोल देते हैं, तभी तो पुरुषार्थ नहीं करते। 5000 वर्ष का ड्रामा है, वो भी पूरा होने वाला है। फिर से रिपीट होगा, तो रिपीट होगा तो सत्युग रिपीट होगा। तो अगर सत्युग के लायक बन जाएंगे तो वहाँ चले जाएंगे। तो 5000 वर्ष के ड्रामा की स्मृति, और सबसे बड़ी स्मृति ये दिलाई कि हम इंसान से भी अच्छे देवता थे, वरना हमें तो बता दिया गया था हम तो पहले बंदर थे। तो हमने कहा यही स्मृतियों की अगर लिस्ट बनाओ तो वो लंबी माला बन जाएगी। हम अपने लिए और लोग हमारे लिए क्या समझते थे उसकी भी हमने लिस्ट तैयार कर रखी थी। कभी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की लिस्ट, हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो धरती पर बोझ है, और कभी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की लिस्ट कि हमारे जैसा तो कोई नहीं है। दोनों ही नुकसानकारक था। तो आज बाबा ने यही कहा कि सबसे पहली स्मृति, पहला पाठ याद कराया, मैं कौन, और इसी स्मृति ने नया जन्म दिया। वृत्ति बदली, दृष्टि बदली, इस स्मृति का परिवर्तन हुआ। आत्मा समझने से और आत्मा की स्मृति से वृत्ति क्या बदली? वृत्ति ये बदली, हर आत्मा अपना अपना रोल प्ले कर रही है। हम पहले रोल कॉन्शियस होते थे, अपने के भी रोल कॉन्शियस और दूसरों के भी रोल में इन्वॉल्व होते थे। सामने वाले के रोल से सामने वाले को जज करते थे। फिल्मों में कितने सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो रोल तो विलन का प्ले करते हैं, लेकिन विलन के रोल के बावजूद उनके लिए लोगों का कहना है कि वो एक्चुअल में बहुत अच्छे हैं। तो रोल से डिसीज़न लेंगे तो हमारा ही नुकसान हो जाएगा। तो अभी तक हम रोल की वजह से बहुत जजमेंटल थे, और जजमेंटल तो जजमेंटल, अगर कोई हमसे अच्छा दिख गया तो ईर्ष्या, खराब दिख गया तो हाई प्रॉब्लम। लेकिन आत्मिक स्मृति, इसने वृत्ति का परिवर्तन किया। कोई व्यक्ति मेरे जैसा ही है, हर आत्मा मेरे जैसी ही है। मेरे जैसी का मतलब हर आत्मा सतोगुणी है, हर आत्मा का पिता मेरा पिता है शिव बाबा, और हर आत्मा का घर परम धाम है। इन्हीं चीज़ों से तो लोग अपने आप को ऊंचा या नीचा आंकते हैं। कोई कहता है कि हम तो बहुत बड़े पिता के बच्चे, मेरे पिताजी IAS हैं, कोई गरीब है। तो इन्हीं चीज़ों से तो सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। लेकिन पिता भी एक है, घर भी एक है, और हर आत्मा सतोगुणी है। तो वृत्ति का परिवर्तन हुआ। अब सामने वाली आत्मा का रोल हमें अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मेरे भाई का रोल अच्छा है। और अगर ख़राब लगा तो कहा कि नहीं, ओरिजिनली तो ये प्योर है, अभी ये रोल ऐसा प्ले कर रहे हैं। और फिर अपने भाई के लिए तो हर एक अच्छी भावना रखता है, कितना भी ख़राब हो उसके लिए लोग जप तप सब कुछ करते हैं कि कैसे ये ठीक हो जाए। तो वृत्ति बदलेगी तो वातावरण बदलेगा, दृष्टि बदली। यही दृष्टि देह को देख करके क्रिमिनलिटी की तरफ जाती थी। बाबा ने कहा ये विकारी दृष्टि सिर्फ आत्मिक स्थिति से फिर निर्विकारी हो जाती है। तो दृष्टि का परिवर्तन, स्मृति परिवर्तित हो गई, कृति का परिवर्तन हो गया। रोल कॉन्शियस में जब प्ले किया तो लोगों के रोल से प्रभावित होकर के अपने रोल को डिस्टर्ब किया। लेकिन जब सोल कॉन्शियस में रोल प्ले किया तो दूसरों के रोल को अप्रिशिएट किया। अक्सर करके जब कोई स्किट प्ले होता है और इसमें राम और रावण का रोल होता है तो ज़्यादातर राम वाले रावण के ही रोल को अप्रिशिएट करते हैं, कैसे आपने प्ले कर लिया ये, और कैसे आपने एक्सेप्ट किया कि आपको ये रोल प्ले कर लेना चाहिए। तो बाबा इसीलिए कह रहे हैं वृत्ति दृष्टि स्मृति परिवर्तन कर दी। ऐसी स्मृतियाँ याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में मुख में आ जाती है। बाबा हमेशा कहते हैं जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो ये बाबा ने बताया है, एक्चुअल में तो हम फील तो पहले से भी करते थे। 10 अच्छे लोग हमारे आसपास हैं, लेकिन मेरी स्मृति में इस वक्त कोई बुरी चीज़ है तो वो 10 अच्छे लोग, वो स्थान, वो AC, वो कितना भी अच्छा कंफर्ट जोन हो, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि स्मृति हमारी ख़राब है। तो फील तो हम पहले भी करते थे, लेकिन हम चूँकि स्मृति की तरफ हमारा अटेंशन नहीं था तो हम लोगों को आराम से ब्लेम करते थे, वातावरण को ब्लेम करते थे, इनकी वजह से हम ऐसे हैं। लेकिन अब पता पड़ा मेरी स्मृति टोटल मेरे कंट्रोल में है, उसका रिमोट मेरे हाथ में है, सिर्फ शिफ्ट करना होता है।
और शिफ्ट करने से पहले भी याद रखना होता है। बहुतों को बिना लाइट के रहने की अगर आदत हो जाती है, जो हमारे बहुत सारे ऐसे गांव, पिछड़े गांव हैं जहां लाइट रहती ही नहीं है, तो उनको आदत ही नहीं स्विच ऑन और ऑफ़ करने की। उनके यहाँ हमेशा स्विच ऑन पड़े रहते हैं, लेकिन उधर से कुछ आता नहीं है। तो ऐसे ही स्मृतियों को इमर्ज रखना सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है। बाबा ने कहा कि जब वो स्मृति इमर्ज रहती है तो खुशी की झलक नैनों में, मुख में आ जाती है। जैसी स्मृति होती है फिर वो स्थिति आँखों से दिख जाती है। आप स्मृतियाँ याद करते और भक्त माला सिमरन करते हैं। भक्तों को माला सिमरन करके थोड़ा शांति का एहसास होता है। उनका विचलित मन, उनका भयभीत मन, उसको थोड़ा सुकून मिलता है। लेकिन बाबा ने जो हमें स्मृतियाँ याद दिलाईं, तो वो स्मृतियाँ हमें शांति, सुकून तो देती ही देती हैं, खुशी होती है, आनंद आता है उन स्मृतियों को याद करके। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्मयोगी बनने समय बार बार याद रहे तो वही स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है। बाबा कहते सिर्फ एक ही स्मृति को ले लो रोज़ सुबह, मैं प्रभु पसंद आत्मा हूँ, मुझे किसने पसंद किया। और इसके बाद सारा दिन कोई कुछ भी बोलता है तो अगर कोई कुछ बोलता है तो उसे इग्नोर भी नहीं करना, नोट कर लेना है कि प्रभु ने तो मैं जैसी थी वैसे पसंद कर लिया। इनके कहने में अगर थोड़ी भी सच्चाई है तो मुझे उसको ठीक करना है। लेकिन फिर हम मूड ऑफ नहीं करेंगे, दुखी नहीं होंगे, क्योंकि मैं पसंद तो भगवान की हूँ ही। सबसे ऊंची शक्ति उन्होंने मुझे पसंद किया, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। एक स्मृति आ गई तो सारा दिन सबके ऊपर रहम, दया, कृपा। बाबा कहते एक भी स्मृति अमृत वेले के साथ साथ कर्मयोगी, यानी जब कर्म करने जाते हैं तब भी अगर रही तो सारा दिन हमारा समर्थ स्वरूप में बीतता है। बाबा ने फिर ब्रह्मा बाबा को याद किया कि ब्रह्मा बाबा का सबने अनुभव किया, जिन्होंने साकार में देखा वो साकार में, और हम लोग जो अव्यक्त पालना में पल रहे हैं। कितनी विशेष बात है, ब्रह्मा बाबा को हमने साकार शरीर में देखा भी नहीं, लेकिन कभी फील नहीं हुआ कि नहीं देखा। अव्यक्त पालना ऐसे मिल रही है। तो बाबा ने कहा कि बाबा की दृष्टि, वृत्ति और कृति, उसने सबको कितना समर्थ बनाया। उनके सामने आते ही लोग देहबान से दूर हो जाते थे। बाबा ने कहा जब उस आत्मा ने एक स्मृति से अपना सारा परिवर्तन किया, और वो स्मृति क्या थी, बाबा ने याद कराया कि क्यों बाबा को देखते ही सामने वाली आत्मा भी आत्मिक स्थिति में आ जाती थी। उसका रीज़न बाबा ने यही बताया कि बाबा ने पहला पाठ ही पक्का किया, मैं आत्मा हूँ। जो हम सोमान लिखते हैं वो सोमान की प्रैक्टिस भी बाद में, पहले तो सिर्फ आत्मा का ही पाठ पक्का किया। बाबा लिख डालते थे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अपनी पत्नी के लिए यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, अपने बच्चों के लिए। और उसके बाद जो अलौकिक परिवार अचानक आ गया, बन गया, उन सब के लिए बाबा ने एक ही पाठ पक्का किया, ये सब आत्मा है। जिन दादियों की दृष्टि पाने के इलाज हम तरसते हैं, वो भी कल हमारे जैसे ही थे, लेकिन क्यों उनकी दृष्टि में इतनी शक्ति हमको महसूस होती है? क्योंकि 14 वर्ष उन दादियों ने और कोई अभ्यास किया ही नहीं। आत्मा, 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 मैं आत्मा हूँ और मेरा तो सिर्फ एक बाबा। 14 वर्ष। आज कोर्स करने में कोई हमें दूसरे दिन भी आत्मा ही पढ़ाए अगर, तो हम कहते हैं तो हम कर चुके हैं। तो डेटा ले लेना, इन्फॉर्मेशन ले लेना अलग बात है, उसको हम यूज़ कितना कर रहे हैं, उसके स्वरूप कितना बन रहे हैं, शक्ति उससे आती है। बाबा ने यही कहा कि अन्य आत्माओं को भी अब अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। फिर बाबा ने देखा कि बच्चे शिवरात्रि के प्रोग्राम की भी तैयारियां कर रहे हैं धूमधाम से। बाबा कहते हैं कि शिवरात्रि के प्रोग्राम को धूमधाम से मनाने का मतलब क्या है? दुनिया को ये नहीं दिखाना है कि ब्रह्मा कुमारी कितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रही हैं। दुनिया में बिछड़े हुए बच्चों को इसी बहाने से बाबा से मिलाना। हर प्रोग्राम का लक्ष्य है कि अभी भी जो बिछड़ी हुई आत्माएं भटक रही हैं भगवान को पाने के लिए, भगवान का सत्य परिचय प्राप्त करके उनका हाथ पकड़ ले। तो हर फंक्शन का, हर प्रोग्राम का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, पता नहीं किसको कौन सी पॉइंट किस दिन लग जाए और वो भगवान का बन जाए। बाबा ने कहा भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं
अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दो। आप ही के तो भाई बहन हैं, आप तो खंजारों के भंडार लिए बैठे हो, तो कम से कम थोड़ी बहुत अंजलि उनको भी तो दे दो। तो अपने भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर रहम नहीं आता है। बाबा ने आज फिर याद किया। आजकल परमात्मा को आपदा के समय ही याद करते हैं, लेकिन शक्तियों को, माँ दुर्गा को, देवताओं को, हनुमान जी को, गणेश जी को तो रोज़ याद करते हैं। तो वो कौन है? देखो फिर बाबा ने स्मृति दिलाई, कौन है वो? आप ही तो हो ना। पहले लगता था कि वो हम थोड़ी हो सकते हैं। पहले की स्मृति क्या थी? देवी देवताएं, यानी आप अलग और हम अलग, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी कपटी। तो अपने लिए ही मांग रहे थे और स्मृति परिवर्तित हुई कि कौन हो? देवी देवताएं, वो माँ दुर्गा, माँ संतोषी, हनुमान जी, गणेश जी कौन है? आप ही तो हो। तो आपको वो रोज़ याद करते हैं, पुकार रहे हैं, हे कृपालु, दयालु, रहम करो, कृपा करो, जरा सी शांति की एक बूंद ही दे दो। आप द्वारा एक बूंद के प्यासी हैं। तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं की आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है? बाबा जब पुकार सुन लेते हैं तो शक्तियों और देवों को याद करते हैं। बाबा क्या कहते हैं कि जब बाबा ने पूछा कि आपको पुकार सुनाई पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, क्योंकि कई बार जब बच्चे टीवी देखने में मस्त होते हैं, माँ उनके सिर पे भी चिल्ला रही होती, तब भी उनको सुनाई नहीं पड़ता। बाबा का कहने का भाव यही है कि जो आवाज़ें मुझे सुनाई पड़ रही है, आपको भी सुनाई पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, या आप अपने में ही अभी व्यस्त और मस्त हैं, कुछ उलझनों में व्यस्त हैं, कुछ लौकिक दुनिया के आकर्षण में मस्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा को जब आवाज़ सुनाई पड़ती है तो बाबा को पता है कि कुछ आत्माएं डायरेक्ट बाबा से नहीं कनेक्ट हो सकती हैं। घर में भी ऐसा होता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट पिता से बात नहीं कर पाते, माँ के थ्रू, बहन भाई के थ्रू उनको अपना मैसेज पहुँचाते हैं। तो ऐसे बाबा भी कहते हैं कि शक्तियों को और देवों को याद करते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, दादियाँ भी अच्छा प्रोग्राम बनाती हैं। स्मृति दिवस तो सदा ही है, सिर्फ 18 जनवरी नहीं, सदा ही है, लेकिन फिर भी आज का दिन स्मृति द्वारा सर्व समर्थियाँ विशेष प्राप्त करने का दिन है। फिर तो शिवरात्रि तक बाबा कहते, चारों ओर के बच्चों को कहते हैं, यही लक्ष्य रखो, ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देना है। अपना उलहना आप तो उतार दो। बाबा कहते हैं, आप तो ऐसा नहीं करो कि लोग उलहना दें। तो बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चे सोचते हैं विनाश अभी दिखाई तो दे नहीं रहा है, कभी भी उलहना पूरा कर लेंगे। घरों में भी ऐसा होता है ना, जब तक बच्चे के एग्ज़ाम की शेड्यूल नहीं आ जाता, एग्ज़ाम की स्कीम नहीं आती, माता पिता कह कह के थक जाते हैं, पढ़ लो पढ़ लो। और बच्चों को क्या लगता है, जब स्कीम आएगी तब तो पढ़ेंगे ना, अभी तो बहुत दिन है। ऐसे बाबा कह रहे हैं कि बच्चे सोचते हैं विनाश तो दिख नहीं रहा। ये मुरली 2003 की रिवाइज्ड है, तो तब नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी तो दिखा दिया ना। एक कोरोना ने दिखाया, इतनी लड़ाइयाँ छिड़ रही हैं, हमें तो साक्षात दिख रहा है। तो बाबा कहते हैं अब तो हम कह भी नहीं सकते, लेकिन बाबा ने उसका आंसर दिया। जिनको लग रहा है अभी भी कि अभी भी विनाश नहीं होना, तो बच्चे कहते हैं कि बाबा कर लेंगे ना उलहना पूरा, अभी क्या पड़ी है। तब बाबा ने कहा दूसरी बात, जिनको आप सुनाएंगे वो ये भी कहेंगे कि इतना लेट क्यों बताया। आपके भी आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको आपने बाबा का बनाया, जब वो क्लास करने लगे, बाबा की मुरली सुनने लगे, भगवान से प्यार हो गया, उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा, तो उन्होंने आप ही को लहना दिया। आप तो इतने दिन से जा रहे थे और मुझे नहीं बताया, इतना लेट क्यों बताया, थोड़ा पहले बताते तो हम और पुरुषार्थ नहीं कर लेते। बाबा कहते दूसरा उलहना भी मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं उनको भी तो कुछ समय दो, बाद में कर लेंगे उलहना पूरा नहीं, अभी करेंगे तो जिनको संदेश मिल जाएगा वो भी तो कुछ पुरुषार्थ करेंगे। एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ, प्यास के लिए एक बूंद का भी कितना महत्व होता है। तो भी यही प्रोग्राम करना,
दिल खुश मिठाई सभी को सुनाओ, कम से कम शिवरात्रि पर बाबा के बर्थडे का मुख तो मीठा करें कि हमें संदेश मिल गया। बाबा कहते कम से कम उन्हें ये तो पता पड़े कि शिवरात्रि का इतना महत्व है। अदरवाइज़ साकार मुरली में बाबा हमेशा कहते थे कि शिवरात्रि की तो गवर्नमेंट हॉलीडे भी नहीं करती है, अब तो करने लगी है। बाबा की मुरलियाँ चलती रही तो अब गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं टचिंग हुई होगी। बाबा ने यही कहा जब आप ऐसा प्रोग्राम करेंगे तब उनको लगेगा शिवरात्रि भी इतनी इम्पोर्टेंट होती है। तो बाबा कहते हैं ये दिल खुश मिठाई सबको सुनाओ और खिलाओ, साधारण शिवरात्रि नहीं मनाना, कुछ कमाल करके दिखाना, उमंग मचाना। उमंग में रहेंगे तो ऐसा कमाल कर पाएंगे। तो फिर बाबा ने देखा अमृत वेले, अब बाबा फिर हमारा रिजल्ट सुना रहे हैं थोड़ा सा, कि अमृत वेले तो मेजॉरिटी बच्चों को याद का नशा रहता है, ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा रहता है। लेकिन कर्मयोगी की स्टेज में जब हम अमृत वेला कर लेते हैं, फिर मुरली क्लास कर लेते हैं, फिर हम जब अपने कर्म क्षेत्र पर उतरते हैं, गृहस्थी, जॉब, बिजनेस में जाते हैं, तो जो अमृत वेले का नशा होता है उसमें अंतर पड़ने लगता है, नशा कम होने लगता है। उसका कारण क्या होता है? कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस उसमें भी आ जाते हैं। इवन कई बार तो सोल कॉन्शियस कम, कर्म कॉन्शियस ज़्यादा, जिसको दुनिया भी मानने लगी है कि अब ह्यूमन बीइंग नहीं रह गए, ह्यूमन डूइंग्स हो गए हैं, 24 घंटे काम ही सोचते रहते हैं। तो इसकी विधि है। अब अगर हम कर्म कॉन्शियस ज़्यादा हो रहे हैं तो कर्म कॉन्शियस ज़्यादा होंगे, सोल कॉन्शियस कम होने लगेगा। और जैसे ही सोल कॉन्शियस कम होगा, मतलब मैं शरीर हूँ, फिर शरीर से काम करा रही हूँ, तो थकूँगी भी, कंपैरिजन भी करूँगी, कंपटीशन भी करूँगी, सब कुछ होगा। इसलिए बाबा और इतनी सुंदर स्मृतियों से विस्मृत होने लगेंगे, भगवान से मिली प्राप्तियों से वंचित होने लगेंगे। तो फिर से वापस सोल कॉन्शियस में अच्छे रहें, बाबा ने उसके लिए याद कराया। इसकी विधि है कर्म करते मैं आत्मा। कौन सी आत्मा हूँ वो तो जानते हो ना, जो भिन्न भिन्न आत्मा के समान मिले हैं, ऐसी आत्मा करावन हार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली। मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी की बच्ची, मैं थोड़ी काम करूँगी। इस शरीर के जो 10 हमको कर्मचारी मिले हैं, दशरथ इसीलिए कहते हैं, यानी इस रथ में 10 कर्मचारी, 10 हमारे सेवाधारी हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, और 3 तो मुझ आत्मा के ही कर्मचारी हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो आत्मिक स्मृति वालों के तो 13 कर्मचारी हैं, तो मैं क्यों करूँगी फिर? तो अपने स्वमान में रह करके अपने सूक्ष्म और स्थूल कर्मचारियों से काम कराना है। ये कर्मेंद्रियाँ कर्मचारी हैं, कर्मचारियों से कर्म कराने वाले मैं करावनहार न्यारी हूँ। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, लौकिक में कोई डायरेक्टर अपने साथियों से काम कराता है तो बीच बीच में याद थोड़ी करता है कि मैं डायरेक्टर हूँ, या अपना डायरेक्टरपना भूल जाता है। उसे याद रहता है कि मैं डायरेक्टर हूँ, और तभी वो सबको अच्छा डायरेक्शन दे पाते हैं। वहाँ तो डायरेक्टरपन का थोड़ा अभिमान आता है, यहाँ हमें डायरेक्टरपन का नशा है। नशे का मतलब हम दूसरे को कहते हैं आप भी डायरेक्टर बन जाओ, क्योंकि वहाँ पर अगर दूसरा डायरेक्टर बन गया तो मेरी पोस्ट कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर अगर दूसरा डायरेक्टर बन गया तो मेरी दिक्कत कम हो जाएगी, क्योंकि वो अपने 13 कर्मचारियों को संभालेंगे, हम अपने 13 कर्मचारियों को। अभी क्या था, डायरेक्टर सोया हुआ था तो कर्मचारी आपस में भिड़ रहे थे, लेकिन जब मैं डायरेक्टर बनकर अपने 10 कर्मेंद्रियों के कर्मचारी और आत्मा के कर्मचारी को ऑर्डर से चलाऊंगी तो सामने वाले के लिए हेल्प, फिर सामने वाला भी डायरेक्टर बन जाएगा, क्योंकि नशा है मुझे, आप भी बन जाओ। नशेड़ी व्यक्ति तो दूसरों को भी कहता आप भी पियो ना थोड़ा सा, तो सामने वाले को मैंने नशा चढ़ाया डायरेक्टरशिप का, तो वो डायरेक्टर बन गया, तो मेरी दिक्कत और कम हो गई, क्योंकि अब वो अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चला रहे हैं। तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूँ ये समझ के काम कराओ। कई बार डायरेक्टर ऐसा होता है, क्या करूँ, मेरा स्टाफ मेरा कहना ही नहीं मानता, सोच में कमज़ोरी आ गई, बोल दिया तो ये वातावरण में और तेज़ी से फैला, सोच और बोल से, तो हमने अपनी पावर उनको शिफ्ट कर दी, तो फिर कर्मचारी स्ट्रांग हो जाते, मनमानी करते। तो इसीलिए सबसे पहला सोमान बाबा ने कहा करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये सारे कर्मचारी मेरा कहना मानेंगे।
आत्मा और शरीर करनहार, वो करावनहार। इस स्मृति को मर्ज नहीं करना। बाबा ने फिर ब्रह्मा बाबा को याद किया। ब्रह्मा बाबा ने शुरू में क्या किया? अभ्यास यही तो किया, आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया और फिर रोज़ रात में कचहरी लगाई। सारा दिन मैं आत्मा हूँ की प्रैक्टिस, मेरे आसपास वाले आत्मा हैं ये प्रैक्टिस, और उसके बाद रोज़ रात में कचहरी भी लगाई कि आज किसी ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। तो चाहे कर्म का हिस्सा, फिर बाबा ने यही कहा। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि बाबा के पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के पेपर्स आए। आत्माओं का आया, लोगों का आया, प्रकृति का आया, संसार का, ज्ञानियों का आया। सबका पेपर बाबा ने कैसे पास किया? इसी आत्मिक स्थिति की शक्ति से, परमात्मा शक्ति से। बाबा ने याद कराया कि पहले बाबा ने मालिक बन कर्मेंद्रियों से कर्मचारियों का हालचाल पूछा। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास का फाउंडेशन पक्का किया, इसीलिए जो बच्चे लास्ट में साथ रहे उन्होंने क्या अनुभव किया? इस पुरुषार्थ के रिजल्ट को दूसरों ने कैसे अनुभव किया? बाबा कार्य करते हुए भी, शरीर में होते हुए भी अशरीरी स्थिति में चले जाते थे। फिर कर्म का हिसाब किताब भी चुकतो करना पड़ा। थोड़ा शरीर से भी कर्म भोग, थोड़ी बीमारी आई, बहुत नहीं आई थी, लेकिन बाबा कहते उसको भी साक्षी होकर न स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, न औरों के कर्म के हिसाब चुकाने का अनुभव कराया। कई बार घर में किसी को थोड़ा बुखार भी होता है तो वो व्यक्ति खुद भी इतना तड़पता है और पूरे घर को एकदम उसमें अपने में एंगेज कर लेता है। सब तन से भी परेशान हो जाते हैं, मन से ही परेशान हो जाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने, हमारी दादियों ने इतने बड़े बड़े पेपर्स क्रॉस किए, लेकिन खुद भी निर्बंधन रही। शरीर को कर्म भोग हो रहा था, मैं तो आत्मा हूँ, उसका अभ्यास, उस शक्ति को देखा हम लोगों ने अपनी आँखों से। दादियों को इतनी इंजेक्शन्स, दवाइयाँ, जैसे लग रहा था किसी और को दिया जा रहा है इंजेक्शन, वो देख रही हैं। हम लोग किसी दूसरे के इंजेक्शन को नहीं देख पा रहे थे, और दादियों ने अपने को भी देखा तो एकदम लगा कि ऐसा लग रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में लग रहा है, इतना डिटैच। क्योंकि मैं आत्मा वाकई डिटैच हूँ इस शरीर से। जब हमारे कपड़े वॉशिंग मशीन में घूमते हैं तो हमें दर्द थोड़ी होता है, वो घूम रहे होते हैं, हमको मज़ा आ रहा होता है, ये साफ़ हो रहे हैं। ऐसे ही मुझ आत्मा का वस्त्र शरीर है, तो शरीर में कुछ हुआ, उसका हिसाब किताब चुकतो करना पड़ा, लेकिन मैं अलग, शरीर अलग। हमारे कपड़ों की स्टिचिंग हो रही होती है तो क्या हमको दर्द हो रहा होता है? बल्कि बड़ी खुशी में होते हैं कि मेरा नया कपड़ा सिल रहा है, नया कपड़ा सिल रहा है। टेलर कब देगा? तो कपड़े की स्टिचिंग से हमें चुभन थोड़ी होती है। बाबा यही कह रहे हैं, जब आत्मिक स्थिति का इतना सुंदर अभ्यास होता है तो ऐसे ही लगता है कपड़ा है, उसकी सिलाई धुलाई हो रही है, हम अलग और ये अलग। तो बाबा ने अपने कर्म भोग को चुकाया, खुद भी निर्बंधन रहे, और उनके आसपास जो भी लोग रहे, कभी बाबा की बीमारी का बोझ किसी के ऊपर आया ही नहीं। इवन हम लोगों ने जो ब्रह्मा बाबा के कर्म भोग को तो नहीं देखा, दादियाँ जो लास्ट में थोड़ी बीमार पड़ी, तो दादियों का कमरा ऐसा लगता था जैसे वैष्णो देवी का कमरा हो। पेशेंट का कमरा नहीं, वैष्णो देवी का, जहाँ लोग जा कर के उनकी सेवा करके अपना पुण्य कमाना चाहते थे। उसका भी रिज़ल्ट यही है। इसलिए जब आत्मा शरीर छोड़ती तो कहते हैं पुण्य तिथि मनाओ। कितनी भी खराब आत्मा गई हो, लेकिन उसकी कोई पाप तिथि नहीं मनाता। आत्मा शरीर छोड़ती है तो खराब व्यक्ति को भी पुण्य तिथि कहते हैं। तो अगर आत्मा शरीर में रहते हुए शरीर से डिटैच होकर के अभ्यास करेगी तो कितना पुण्य हो जाएगा। उनके लिए लोग काम करेंगे तो उनको लगेगा हमारा पुण्य जमा हो रहा है। तो इसलिए बाबा ने कहा ऐसी ही स्थिति अभी आपको भी बनानी है। यही अभ्यास कि कर्म कॉन्शियस, कर्म में रहते हुए भी कर्म कॉन्शियस ना हो करके सोल कॉन्शियस का अभ्यास। आप सबने कल भी देखा होगा बाबा ने कितनी स्ट्रॉन्ग ड्रिल कराई थी, सेकंड में अशरीरी स्थिति का अभ्यास। वो कितना सुंदर, कितना शक्तिशाली अभ्यास होता है। बाबा ने इसीलिए कहा कुछ भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावन हार की स्टेज का, देखो कौन कौन सी स्टेज हैं। मैं आत्मा साक्षी सभी के रोल से, अपने लिए करावन हार, मैं आत्मा इस शरीर से करा रही हूँ, और अशरीरीपन की स्टेज, काम हो जाए, लोगों के संबंध संपर्क से डिटैच हो जाए तो फिर परम धाम में, फिर अपनी मन बुद्धि को किसी व्यक्ति परिस्थिति के लिए नहीं चलाएं, वो है अशरीरीपन की स्टेज।
तो कुछ भी हो जाए, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज, करावनहार की स्टेज, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो, तब अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। आज कितना डिफरेंट तरीके से बाबा ने इस कहावत को बोला। अंतमति सो गति में हमारी गति क्या होनी चाहिए? हमारी गति फरिश्ता सो देवता। तो बाबा समान बनना है तो बाबा कहते हैं जिनसे प्यार होता है उनके जैसा ही बनने का मन करता है। तो एक बाबा हमारा निराकार है तो निराकारी स्थिति का अभ्यास, और एक बाबा हमारा आकारी फरिश्ता बन गए हैं तो फरिश्ता स्थिति का अभ्यास। बाबा कहते काम को छोड़ करके बार बार अशरीरी बनने की भी ज़रूरत नहीं है। कर्म करते हुए हम उसमें 2-2 मिनट निकाल करके निराकारी स्थिति का अभ्यास कर सकते हैं, फरिश्ता स्थिति का अभ्यास कर सकते हैं। बाबा ने फिर ब्रह्मा बाबा को याद किया कि जितना कारोबार, जितना नया ज्ञान, नया जीवन, खुद ब्रह्मा बाबा के आसपास वाले कंफ्यूज थे, इनको हो क्या गया है। ब्रह्मा बाबा को बहुत दिन तक नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या हुआ, और उसके साथ वो 400 लोग और आ गए। बाबा हमेशा ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देते हैं कि उनसे ज़्यादा बिजी तो हम में से कोई नहीं होगा, लेकिन तब भी उस कार्य में रहते हुए, कर्म करते हुए बाबा ने फरिश्ता स्वरूप बन करके दिखाई दिया। और सिर्फ कब? जब इम्पोर्टेंस रखी कि नहीं, ये कर्म तो चलते ही रहेंगे शरीर के साथ, निराकारी स्थिति का अभ्यास बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बाबा बीच बीच में अशरीरी होते भी थे और दूसरों को भी अशरीरी बना देते थे। बाबा ने कहा तो जितना शिव बाबा ने ऐसा, बाबा कहते हैं शिव बाबा समान बनना अर्थात निराकारी, और ब्रह्मा बाबा समान बनना अर्थात फरिश्ता स्थिति। तो ब्रह्मा बाबा को याद करेंगे। कई बार हमको लगता है इवन ट्रैफिक कंट्रोल ही बचता है तो लगता है कि इस 3 मिनट में हमारा कितना काम हो जाएगा। लोग चलते फिरते तब भी काम करते रहते हैं। बाबा ने कहा नहीं, ये जो 3 मिनट मिले हैं इसमें शरीर और मन दोनों स्थिर हो जाए। शरीर के लिए कंपल्शन नहीं है। कई बार ऑफिस में है और ट्रैफिक कंट्रोल अंदर ही अंदर बच गया तो हम 3 मिनट बैठ गए तो कोई कुछ सोच भी सकता है, लेकिन मन की स्थिति, और अगर हम घर में हैं जहाँ हम तन को भी बिठा सकते हैं तो तन और मन दोनों स्थिर हो जाए, ये प्रैक्टिस बार बार हो तो क्यों नहीं हम ब्रह्मा बाबा जैसे बन जाएंगे। सोच के देखिए ब्रह्मा बाबा क्या थे, एक रिच बिजनेसमैन। आज बहुतों को बिजनेस ही उनको भगवान से जुड़ने नहीं देता। 24 घंटे पैसे का कैलकुलेशन, स्टाफ को देखना। सबसे बड़ा बिजनेस तो ब्रह्मा बाबा का था, तब भी किया। 5-5 बच्चे थे उनको, लौकिक भी, तब भी किया। और जो बाहर से आ गए थे, यानी जो असली परिवार आ गया था लेकिन देवता बनने ही आया था, देवता बने बनाए नहीं आए थे, तो उनके अपने संस्कार थे। लेकिन इनके बीच में भी रह करके अगर वो एक आत्मा है, वो एक पुरुष कर सकता है तो हम सब क्यों नहीं कर सकते। हमारे लिए देखिए कितनी चीज़ें इजी हो गई हैं। क्या इजी हो गया? एक तो 2-2 पिता हमारे साथ हो गए। तब ब्रह्मा बाबा को एक ही पिता का साथ था, और शिव बाबा कई बार हमेशा कहते हैं कि मेरे से कनेक्शन में दिक्कत हो तो ब्रह्मा बाबा को याद कर लो। तो इसलिए हमें 2 पिता मिल गए। ब्रह्मा कुमारियाँ पूरे विश्व में फेमस हो गई अच्छे के लिए, तो वो भी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। हमें 400 लोगों को संभालना भी नहीं है, बल्कि 4 घर के प्राणियों को अपने वाइब्रेशन से हम ठीक भी करने लगे हैं। तो सब कुछ तो अच्छा हो गया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमारी फरिश्ता स्वरूप स्थिति तो और जल्दी हो जानी चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आज स्मृति दिवस पर बाबा समानता में समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ 3 बार बाबा ने बोला। इसका वरदान दे रहे हैं। अभी हद के किनारे, चाहे संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, ये हद के किनारे, इनसे अपने मन की नैया को मुक्त कर दो। कल भी स्वतंत्र होने की बात की थी, आज फिर कह रहे हैं मेरे समीप आप तब आ पाएंगे ना जो आपने हदों को पकड़ रखा उनको छोड़ेंगे। नाव में बैठ भी गए हैं लेकिन एंकर नहीं हटाया तो कैसे नाव पार लगेगी। तो आज बाबा ने वरदान दे दिया, समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ। और उसके लिए हद के संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, इनसे अपनी मन की नैया को मुक्त कर लो। अभी से जीवन में रहते मुक्त, ऐसे जीवन मुक्त का अलौकिक अनुभव बहुत काल का हो। सतयुग की अवस्था ही जीवन मुक्त अवस्था नहीं है, लेकिन बाबा कहते वहाँ तो पता याद भी नहीं रहेगा।
यहाँ इन सब के बीच में रहते हुए हम दुखों से मुक्त हो जाएं, परेशानियों से मुक्त हो जाएं। बाबा कहते हैं इसको कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। बहुत अच्छी बात यहाँ एक दीदी ने सुनाई कि इंसान को वैराग्य दुखों से नहीं आ सकता, क्योंकि आज संसार में कितना दुख है, लेकिन कहाँ कोई वैरागी बन सकता है, बन नहीं रहा है कोई वैरागी। इंसान को वैराग्य समझ से आते हैं, ज्ञान से आता है। जब हमको ये पता पड़ता है कि कुछ अच्छा होने वाला है तो पुराने से वैराग्य हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कलयुग में ही हम संगम युग पर दुनिया कलयुग में, बाबा कहते हैं इसमें जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। और आज बाबा ने बहुत सुंदर दादियों को भी कहा कि दादियों को सबकी दुआएं हैं। और बाबा ने कहा इतना प्यार करते सब दादियों को कुछ होता है तो लगता है कि हमें कुछ हो रहा है। और बाबा दादी को, दादी बाबा को बहुत प्यार करती है। और ईशु दादी को जो कहा वो हम सब अपने लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दादी की कभी तबीयत ठीक नहीं रही होगी, फिर ठीक होकर के आ गई थी। बाबा ने कहा देखो इसने भी हिसाब किताब चुकतो कर लिया, सहज पुरुषार्थ सहज हिसाब किताब चुकतो, सहज हो गया सोते सोते, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, आराम मिला विष्णु के मुआफिक। देखो भगवान एक पेशेंट को किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। वो पेशेंट जो खुद भी परेशान, दूसरों को भी परेशान करता है, उसको देख देख करके 4 लोगों को और तकलीफ़ होती है। बाबा ने कहा विष्णु के समान आराम से सोते सोते हिसाब किताब चुकतो कर लिया। साकार से अभी तक यज्ञ रक्षक बने, तो यज्ञ रक्षक बनने की दुआएं तो मिलती हैं। अब हम ये सोचें कि ईशु दादी को जो काम मिला था वो मुझे भी मिले, तभी तो हम यज्ञ रक्षक माने जाएंगे। बाबा ने कहा यज्ञ रक्षक का मतलब, ईशु दादी अकाउंट संभालती थी पूरे यज्ञ का, और एक पाई पैसे का हिसाब एकदम क्लियर। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी वही करेंगे तभी हमारी सच्चाई प्रत्यक्ष होगी। बाबा ने कहा यज्ञ में हर प्रकार की सच्चाई, और जहाँ सच्चाई है, बाबा ने पीछे 2 दिन पहले भी कहा था, सच्चे की रक्षा हो जाती है। तो इसीलिए यज्ञ रक्षक का मतलब यज्ञ की हर अच्छी बुरी बात को समाना, बुरी बात को समा करके उसे अच्छा बनाना। और आज का वरदान है सर्व संबंधों से एक बाबा को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सर्व संबंधों से एक बाबा को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाबा सर्व संबंध से निभाने की ऑफरिंग करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध के साथ मेरे साथ रहो और मुझे साथी बनाओ। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है, वहाँ क्या मुश्किल है। कल भी बाबा ने कहा था कि मैं तो आपको सही रास्ता बताता हूँ, गोदी में उठा के ले चलना चाहता हूँ, आप ही जंगल में चले जाते हो, हाईवे को छोड़ करके गलियों में प्रवेश कर जाते हो, तो फिर मुश्किल हो जाती है मंजिल। आज फिर बाबा कह रहे हैं जब सदा साथी साथ है तो मुश्किल किस बात की। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो, उस समय बाबा के बिंदु रूप को याद नहीं करो, प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ, भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियाँ स्मृति में लाओ, सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो। बाबा हमारे मन की हर बात जानते हैं। कभी कभी हमसे निराकारी स्थिति का अभ्यास नहीं होता, मन की स्थिति इतनी डामाडोल कर लेते। तब बाबा ने कहा कि अभी तक जो भगवान से मिला वो याद करो, मेरे साथ संबंध का अनुभव करो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। और आज का स्लोगन है बहुरूपी बनकर माया के बहुरूपों को परख लो, तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। माया का एक रूप नहीं है। जो हम लोगों ने टीवी सीरियल में रामायण देखा था, उसमें देखा था, उसमें दिखा दिया था कि श्री राम जी को भी कई बार कन्फ्यूजन में दिखा दिया कि रावण क्या क्या रूप रख रहा है, अनंत रूप रख लेता है। ऐसे माया भी अनंत रूप रख लेती है अपने, क्योंकि माया वर्सेस शिव बाबा, माया को भी टक्कर लेना आता है अच्छों से, उसको मज़ा उसी में आता है। तो शिव बाबा के अगेंस्ट खड़ी हो गई आकर के, तो उसके भी कई सारे रूप हैं। वरदान में भगवान ने कहा कि मैं आपके साथ सर्व संबंध निभाऊंगा, तो माया कहती मैं भी कोई कम थोड़ी हूँ, जिस समय आपको जिस रूप की ज़रूरत पड़ेगी मैं वैसा मोहिनी रूप रख करके आ जाऊँगी, और ऐसा रखूँगी आप अपने राम को छोड़ दोगे। तो इसलिए बाबा आज विशेष कह रहे हैं बहुरूपी बनकर माया के बहुरूपों को परख लो, तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। नॉलेजफुल का मतलब सिर्फ ज्ञान की नॉलेज नहीं, आत्मा परमात्मा की नहीं,
अगर सीता जी को रावण के विषय में भी ज्ञान होता कि वो ऐसा भी कर सकता है तो कभी मर्यादा की लकीर क्रॉस नहीं करती। तो ये प्यारे बाबा की आज की मुरली है। और इसमें बाबा ने विशेष मुरली के बीच में दादियों को एक बात और भी कही थी, संगठन अच्छा है, एकता सफलता का आधार है। हम सब ने दादियों को अपने सामने देखा, हर एक दादी दूसरी दादी के गुण गाती थी, नाम रूप में फंस करके नहीं, रिस्पेक्ट में, परिवार के स्नेह में। तो एकता सफलता दिलाता है। तो आज की इस प्यारी मुरली का होमवर्क यही करना है, अपनी स्मृतियों को इमर्ज रूप में रखना है। कर्मयोगी बनते समय कर्म कॉन्शियस ना होकर के हम सोल कॉन्शियस में आकर के करावन हार स्थिति ब्रह्मा बाबा को याद रखना है, कैसे उन्होंने पुरुषार्थ किया। और अशरीरी साक्षीपन की स्थिति, फरिश्ता स्थिति, अशरीरीपन की स्थिति, करावन हार स्थिति का अभ्यास जरूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा ने ये कहा चाहे कुछ भी हो जाए, इनका अभ्यास करना ही करना है। और मेरे समीप आओ समीप आओ समीप आओ का वरदान दिया, लेकिन तब जब आप हद के किनारों को छोड़ पाएंगे। तो प्यारे बाबा की इस मुरली को फिर से एक बार पढ़ेंगे और सुनेंगे। ओम शांति।